हमारे साथ ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुरजीत मुजफ्फर जी, उनसे जानना चाहेंगे कि सर अभी वेणुगोपाल जी ने सवाल उठाया था कि हमारे भारत की सौर संयंत्र परियोजना पाकिस्तान से सिर्फ 1 किलोमीटर ही दूर है, तो सिक्योरिटी पे एक बड़ा सवाल। पूरा देश ये कई साल से देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अडानी को देश के पोर्ट, देश के रोड, देश के एयरपोर्ट, देश की तमाम संसाधन सौंपने का एक मुहिम चला रखी है। लेकिन ये बहुत गंभीर बात है कि इस बार देश के बॉर्डर की जमीन उसको सौंप दी गई है और पूरे नियम बदलकर गुजरात में खावड़ा बॉर्डर पर भारत पाकिस्तान सीमा से 1 किलोमीटर दूर सोलर प्लांट लगाने की अनुमति दे दी है। जबकि सच ये है कि भारतीय सेना का ये नियम है कि बॉर्डर से 10 किलोमीटर दूर तक कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं करते हैं, कोई भी प्राइवेट कंस्ट्रक्शन नहीं होता है, क्योंकि 2-3 उसके कारण है। एक कारण ये कि पाकिस्तान से अगर कभी आक्रमण होता है तो वो उसके आक्रमण की बहुत सीमा के अंदर हो जाता है, 1 किलोमीटर का एरिया। दूसरा, वो बॉर्डर का एरिया है। पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ हमको कभी युद्ध के समय में वहां पे एंटी माइन बिछानी पड़ सकती है, हमको लैंड माइन बिछानी पड़ सकती है। तो वहां पे अगर एक सोलर प्लांट लग जाएगा तो आर्मी की प्लानिंग के लिए जो जगह होती है युद्ध लड़ने के लिए, वो जगह तो अडानी के पास चली गई। और तीसरी बात, तब इस प्लांट की रक्षा कौन करेगा? आप भारतीय सेना को एक अतिरिक्त बर्डन दे रहे हैं कि वो एक प्राइवेट को सोलर प्लांट की जिम्मेदारी भी बॉर्डर पे भारतीय सेना की हो जाएगी। वो खर्चा जो सेना की बजट का भारत की सीमा की रक्षा के लिए होना चाहिए था, वो अब जिम्मेदारी उनकी अडानी के सोलर प्लांट की भी हो जाएगी। तो ये जो तमाम चीजें हैं, बिना सोचे समझे भारतीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हुए जो अनुमति दी गई है, और केवल इसलिए दी गई है कि अडानी को सस्ती जमीन मिल जाए बॉर्डर की और वो सस्ते में बिजली बना सके, अपना मुनाफा बढ़ा सके। ये मोदी सरकार ने एक बहुत गंभीर फैसला किया है जिसका देश के सामरिक हितों पर सीधा असर होगा। इसके साथ ही मोदी जी फ्रांस और अमेरिका के दौरे पर भी हैं, तो ये माना जा रहा है कि जिस तरह अमेरिका ने भारतीयों को एक जंजीरों में जकड़ करके भेजा था वापस अपने ही प्लेन में, तो इस पर क्या मोदी जी बात करा देंगे? आपको क्या लगता है? जो इलीगल प्रवासी भारतीय हैं या दूसरे प्रवासी अमेरिका के अंदर बसे हैं, उनको वापस भेजने की जो फैसला है वो उस देश को लेने का अधिकार होता है। इसका विरोध कभी किसी देश ने नहीं किया। लेकिन वापस भेजते हुए आप भारतीय नागरिकों के सम्मान के साथ खिलवाड़ करेंगे, ये कोई देश, कोई सरकार अनुमति नहीं दे सकती, नहीं देना चाहिए। हम जानते हैं कि जो दूसरे छोटे देश हैं, उनके प्रधानमंत्री और राष्ट्रपतियों ने स्टैंड लिया और ट्रंप प्रशासन को झुकाया कि हमारे प्लेन में हमारे लोग इज्जत के साथ वापस आएंगे। लेकिन मोदी सरकार ये नहीं कर सकती। और जिस तरह से बेड़ियों में जकड़कर अमेरिका के सैनिक विमान के अंदर उनको वापस लाया गया है, वो भारत के कूटनीति में कहा जाता है कि भारतीय नाम उन्होंने जमीन पर रगड़ के दिखाई है ट्रंप प्रशासन ने। और अब मोदी जी जा रहे हैं राष्ट्रपति ट्रंप से मिलने। हम ये देख रहे हैं कि क्या वो भारत के सम्मान की बात ट्रंप की आंख में आंख डाल के करेंगे, या वो चुपचाप जो एसओपी अमेरिका ने बनाया है, चुपचाप भीगी बिल्ली की तरह उसको मानकर वापस आ जाएंगे। हम ये भी देख रहे हैं कि ट्रंप प्रशासन ने जो एल्यूमिनियम पर और स्टील पर 25% ड्यूटी लगा दी है, जो भारत के सबसे बड़े उद्योग हैं, आज से नहीं है, नेहरू जी ने उन उद्योगों की नींव रखी थी। और आज भारत पूरे दुनिया में लीडिंग देश है जहां पे एल्यूमिनियम और स्टील का प्रोडक्शन होता है। और ट्रंप ने हमारी उस प्रोडक्शन पर चोट की है, हमारी अर्थव्यवस्था पर चोट मानी जाएगी। वो क्या प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप प्रशासन से इस सवाल पर बात करेंगे? और साथ ही जो 7.25 लाख प्रवासी भारतीय वहां पे हैं, उनके हितों को लेकर कि ट्रंप प्रशासन उनको वापस कैसे भेजेगा, इसकी एसओपी को लेकर क्या मोदी बात करेंगे, ये देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। दृष्टि गुप्ता, इंडिया टीवी।